रेवाड़ी शहर के पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में योग वेदांत समिति की ओर से मातृ पितृ दिवस बड़े श्रद्धा भाव से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन साधक स्वामी देवराज जी ने किया। इस अवसर पर जिला बाल सुरक्षा इकाई की चेयरपर्सन श्रुति शर्मा ने कहा कि माता पिता और गुरु का आदर करने से जीवन सफल होता है और उनके अनादर से शुभ फल निष्फल हो जाते हैं। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी देते हुए बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। श्रुति शर्मा ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश में हर दिन 172 बच्चियां लापता होती हैं, जो बेहद गंभीर समस्या है। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने माता पिता का तिलक कर आरती उतारी। स्कूल प्रिंसिपल मोनिका यादव ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही। स्कूल में ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक था, क्योंकि बच्चियों के साथ में जो आज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिला बाल कल्याण समिति के पास लगभग रोजाना 2 से 3 पोस्को केस होते हैं, रनिंग केसेस होते हैं, बच्चों के मिसिंग केसेस होते हैं और बहुत सारे बच्चों को हमें मंथ में जाकर रेस्क्यू करके लाना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हर दिन 172 बच्चियां घर से लापता हो रही हैं और उनमें से जो वापस लौट कर आती है वो बहुत कम, कोई 62% बच्चे तो हर बार हमारे लापता हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी कि 96,000 बच्चियां हर साल हमारी यहाँ से भारत से गायब हो रही हैं, हर साल। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये एक सामाजिक चिंता ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो आगे आने वाली है। हम सभी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो माता पिता हैं और हम सब जो समाज में किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से जुड़कर सामाजिक कार्यों में लगे हैं, उनको ये सोचना होगा कि देश का भविष्य आज खतरे में है। सबसे पहले उसकी संभाल जरूरी है। अगर हमने उसको संभाला तो देश अवश्य संभल जाएगा। दूसरी बात कि इसमें क्या किया जा सकता है, तो कानून अपनी तरफ से जागरूकता फैला रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, किंतु जो प्रबुद्ध लोग हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इसमें अपनी विशेष भागीदारी निभानी पड़ेगी। माता पिता और बच्चों को अपनी रुचि दिखाते हुए इस कार्य में लगना पड़ेगा। संत श्री आसाराम जी बापू के माध्यम से जो आज कार्यक्रम स्कूल में हुआ, ये 2006 से लगभग शहर के सभी स्कूलों में, गाँवों में, यहाँ तक कि झज्जर, रोहतक, आसपास के एरिया में भी जाकर ये संस्था योग वेदांत समिति इस कार्यक्रम को संपन्न कराती हैं और हजारों बच्चों के हृदय परिवर्तन होते हैं। माता पिता के अनुभव हमारे पास सामने आते हैं, कई परिवार टूटने से बचते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम मैं साधुवाद दूंगी सेवा समिति को कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम होंगे तभी हमारे देश में ये जो गंभीर समस्या है इस पर कुछ रोकथाम लग सकती है। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि जो आज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि आज छोटे बच्चे गैंग के गूगल हो गए हैं। हमारे जो घटते संस्कार है, माता पिता जो समय नहीं दे पाते, इसमें भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग और सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। चीन जैसे देशों में 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन है, किंतु भारत में यही सोशल मीडिया बहुत प्रखर रूप से सामने आ रही है, जिसमें बच्चे इंस्टा के माध्यम से दोस्ती करते हैं और वही दोस्ती कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़े रिस्क की तरफ लेकर जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगी, ये अपनी सरकार से भी इसके लिए अपील करना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि जितने भी सोशल मीडिया के अभी चैनल्स हैं, उनको कम से कम छोटे बच्चों के लिए, 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए रोक होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इसके लिए अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि अभिभावक और टीचर स्कूल की ये 2 ऐसी कड़ी हैं जो बहुत अच्छे से बच्चे को समझती हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ थोड़ा समय देने की बात है। हमें अपने बच्चों को समय समय पर काउंसलिंग देनी चाहिए। उनको समाज में जो हो रही घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं, उनके बारे में भी जानकारी अवश्य देना चाहिए, चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो।
हम बैड टच गुड टच इसीलिए सिखाने लगे हैं क्योंकि आज आपराधिक घटनाएं बहुत द्रुतगामी से बढ़ रही है और चरित्र का हनन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो सभी माता पिता अपने बच्चों को समय अवश्य दें, उनसे बातचीत करें, टीचर से जाकर उनसे सलाह मशवरा करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा और नंबरों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है चरित्र। चारित्रिक विशेषताएं बच्चों में अच्छी हों, बढ़े, संस्कार बढ़े, उसके लिए महापुरुषों की कहानियाँ, ऐसे चैनल, ऐसे टीवी प्रोग्राम्स बच्चों को दिखाए जाएं जिनमें से उनमें श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने की रुचि पैदा हो। मेरा नाम सीमा, मैं योग वेदांत सेवा समिति श्री संत श्री आसाराम जी बापू के उसमें सेवा से जुड़ी हुई हूँ और जगह जगह स्कूलों में, सब जगह कॉलोनियों में, गांव में, सब जगह छुट्टी वाले दिन हम लोग कॉलोनियों में रखते हैं, गांव में रखते हैं और एक बहुत ही सुंदर प्रेम दिवस मनाया जा रहा है और इसके बहुत ही सुखद परिणाम आ रहे हैं और मुझे गर्व है कि एक सुंदर प्रेम दिवस बच्चे आज गर्ल्स स्कूल में भी बच्चियों ने मनाना सीखा और निश्चित ही उनके माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदल जाएगी और बहुत ही जल्द हमारा भारत जो है वो एक सच्चा प्रेम दिवस मनाना सीखेगा। पिछले साल आंकड़ा लिया गया था कि 172 देशों ने यही प्रेम दिवस मनाया था, तो आज भारत भी उसी पहल को लेके चल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग इसमें सहयोग करें और एक सुंदर प्रेम दिवस बच्चों को दिया जाए ताकि वो लोग कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आज मेरी समिति की तरफ से देवराज अंकल और विक्रम जी क्राइम ब्रांच से जो ऑफिसर रिटायरमेंट है, आर्मी से रिटायरमेंट काफ़ी लोग हैं हमारी समिति में और श्रुति मैम और काफ़ी लोग हम लोग आए हुए हैं, 15 से 20 लोग हैं जो आज गर्ल्स स्कूल में हमने किया प्रोग्राम। उसमें बहुत ही अच्छा उसका हमने रिज़ल्ट देखा। बच्चियाँ भी ऐसे भावुक हो रही थी और जो भाव के आंसू थे उनमें उनके सारे सिकवे गिले, जो बच्चियाँ गलतियाँ करने भी जा रही हूँ वो भी एक पीछे कदम ले लेती हैं और बहुत ही सुधार इससे हो रहा है। बहुत ही सुंदर रहा और प्रिंसिपल मैम ने भी खूब सराहना की और उन्होंने कहा कि आप बार बार हमारे स्कूल में ये साल में 2-3 बार ये प्रोग्राम कीजिए। गवर्नमेंट गर्ल्स पीएमसी स्कूल में जो प्रोग्राम किया योग वेदांत समिति ने और जो CWC चेयरपर्सन श्रुति मैडम ने, तो वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। हमारी संस्कृति से जुड़ना बच्चों के लिए आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। कि बच्चे सिर्फ फ़ोन, मल्टीमीडिया, टीवी इसमें देख के काफ़ी परिपक्वता अपनी उम्र से पहले आ रही है बच्चों में, तो ये भी एक सेंसिटिव विषय है जिससे हमारे बच्चे भटकते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं। तो अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो बच्चों को एक पाथ मिलता है, एक पथ मिलता है कि वो थोड़ा सही भटके कम और सही रास्ते पे चले। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। परिवार को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वे बच्चों को समय दें। हालांकि आज पेरेंट्स, माता और पिता ज़्यादातर वर्किंग हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं एंगेज कर देना। वो बच्चे को हम एंगेज नहीं कर रहे, हम उनको अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से दूर कर रहे हैं। हम उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं। आज बच्चा इंटेलिजेंसी कम, माइंड कम और शॉर्ट, जल्दी जो होती है ना शॉर्ट चीज़ें, वो जाने में ज़्यादा वो रखता है, बिलीव करता है। उसमें मेहनत, सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बच्चे माइंड से तो सोचने समझने की शक्ति कम हो ही रही है, फिजिकल कहीं आँखों में दिक्कत आ रही है, कहीं गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है और डिप्रेशन भी आता है इससे, ये बात नहीं है, डिप्रेशन है। या फिर एक अटेंशन कम हो रही है बच्चों में। एक भावनात्मक जो लगाव है पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, सोसाइटी के साथ, वो सारा कम हो रहा है। एकल परिवार वैसे हो गए हैं, तो दादा दादी का जो संस्कार हमें मिलने चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो समय समय ये मल्टीमीडिया लगाओ, फ़ोन लगाओ, ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। सरकार की पहल जो टैब दिए थे, वो जो कोविड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो मिला है इसमें कोविड को देखने से मिला है, तो वो सरकार भी अब धीरे धीरे उन टैब्स को वापस ले रही है, जो कि एक अच्छा सराहनीय काम है, ताकि बच्चे
उस चीज़ के आदी न हो पाए। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अपने पास बिठाएं, किसी खेल में लगाएं, फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, ना कि हम फ़ोन के साथ एंगेज करें।